आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर मेमोरी। क्या होती है कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक आवर ब्रेन मेमोरी। जैसे कि हमारे ब्रेन की मेमोरी होती है, वो स्टोर करती है इंफॉर्मेशन लाइक जो भी इवेंट्स हमारे साथ पास्ट में घटित हुई, या हमने हमारी कोई भी फीलिंग है बैड, हमारी कोई भी मेमोरी है किसी के साथ अच्छी बुरी मेमोरी, या हमने जो भी पढ़ा, या हमने कहीं चलते टाइम जो भी हमने सीन देखा, वो सारा के सारा हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। माइंड में उसे क्या कहता है, माइंड हमारा प्रोसेस करता है और उसे मेमोरी में स्टोर कर लेता है, ताकि वो फ्यूचर में जब हमें जरूरत हो उसे यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं या कोई भी होता है, तो हमारा माइंड जो भी हम बात कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं उसको प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, और उसको फिर स्टोर कर देता है कन्वर्ट करके मेमोरी में। मेमोरी की, हमारे जो ब्रेन की मेमोरी होती है वो भी डिफरेंट लेवल की होती है। हम उसके बारे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, पर जैसे कि कुछ हमें टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है हमारे माइंड में, कुछ थोड़ी शॉर्ट टर्म होती है और कुछ लॉन्ग टर्म, वो डिपेंडिंग अपॉन की उसकी क्या ज़रूरत है। जैसे हमने इंस्ट्रक्शन देखी तो कोई भी सीन देखा है तो हमारा माइंड उसको प्रोसेस करता है और उसको उसी लेवल से डिफरेंट लेवल पे स्टोर करता है। जैसे कुछ लेवल होते हैं जहाँ लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करनी होती है, कुछ टेम्परेरी, कुछ शॉर्ट टर्म की। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन, यानी कि ब्रेन एक स्टोरेज रूम की तरह काम करता है। हमारा ब्रेन की जो मेमोरी है एक स्टोरेज रूम की तरह काम करती है। जो भी हम देखते हैं, जो भी हमारे के साथ कोई, किसी के साथ कोई फीलिंग है, जो भी इवेंट हमारे साथ घटित हुई, ठीक है, या जो भी हमने पढ़ा, वो स्टोर रूम में सेव हो जाता है। और फ्यूचर में जब भी हमें उसकी जरूरत होती है तो वो डाटा हमारा माइंड वहां से पढ़ता है, प्रोसेस करता है, वो हो जाता है। सिमिलर ही कंप्यूटर की मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी एक स्टोरेज रूम की तरह काम करती है, जिसका पे हम डाटा और इंस्ट्रक्शन क्या, प्रोग्राम को स्टोर करते हैं। वो परमानेंट भी करते हैं और टेम्परेरी भी। तो अगर हम डिटेल में पढ़ें तो यानी कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है जस्ट लाइक ए ब्रेन मेमोरी होती है, यूज होती है टू स्टोर डाटा और इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कंप्यूटर मेमोरी इज लाइक ए फिजिकल डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होता है जो एक्ट करता है एक स्टोरेज स्पेस की तरह, लगा लो आप, या रूम की तरह, टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम। जैसे कि डाटा क्या हो सकता है, आपकी मूवीज हो सकती हैं, कोई एक्सेल फाइल आपने डाउनलोड की, या कोई भी आपने फाइल, कोई वर्ड की फाइल बनाई, कोई सॉन्ग है, तो वो उसमें स्टोर होता है। और प्रोग्राम्स क्या होता है, प्रोग्राम्स का मतलब होता है सॉफ्टवेयर जो चलाने के काम आते हैं। जैसे आपका एक्सेल का सॉफ्टवेयर हो गया, फेसबुक का ऐप होगी, या फिर आपकी, ये सभी क्या उसे चलाने के काम आते हैं। तो कंप्यूटर को स्टोरेज की जरूरत होती है स्टोर करने के लिए। जैसे कोई भी डाटा, आपने इनपुट डाटा आता है, उसको कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, तो एकदम वो प्रोसेस नहीं होता, उसको पहले कहीं मेमोरी में जगह चाहिए होती है। ठीक है, और जो भी प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कि इस डाटा पे ये इंस्ट्रक्शन या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, तो उसे भी कहीं ना कहीं जगह चाहिए स्टोर करने के लिए, मेमोरी चाहिए होती है। क्योंकि प्रोसेसर की अपनी तो कुछ मेमोरी नहीं होती, यही मेमोरी होती है, इसको वो पिक करता है और यहाँ से फिर वो प्रोसेस करता है। और जैसे हम किसी काम करते हैं तो इंटरमीडिएट रिजल्ट भी होते हैं, उसको भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर कराने की कंप्यूटर को जरूरत होती है। और उसके बाद जो डाटा आउटपुट की प्रोसेस करने के बाद, जैसे आपने एक एक्सेल सीट को शॉर्ट किया, उसको आपने प्रिंट आउट लेना है, लेकिन प्रिंट आउट से लेके उसको कहीं तो स्टोर करेंगे ना हम, प्रिंट आउट से पहले। तो आउटपुट डाटा को भी हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, तो कहाँ स्टोर होता है, मेमोरी पे। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है जिसका हम यूज़ करते हैं डाटा को टेम्परेरी या परमानेंट स्टोर करने के लिए। डाटा, इनपुट डाटा हो सकता है, आउटपुट डाटा हो सकता है, जैसे हमारी मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, या हमने पिक्चर्स जो ली हैं वो। ठीक है, तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड टेम्परेरी और परमानेंटली, किसी भी टाइप का हो सकता है डाटा। नेक्स्ट हम सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी डिवाइसेस के। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है फिजिकल डिवाइस होता है जिसका हम यूज करते हैं टू स्टोर, कंप्यूटर यूज करता है टू स्टोर इंफॉर्मेशन। तो इसमें डिफरेंट टाइप की है। फर्स्ट वन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी टाइप की मेमोरी है
जो परमानेंट डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है रैम। सेकंड वन दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड वन इज रोम। फोर्थ वन इज सीडी डीवीडी। सीडी डीवीडी अभी यूज हो रहा है लेकिन कुछ ही टाइम में आगे आगे ये आउटडेटेड हो जाएगा। फ्लॉपी, आप लोगों ने सीडी तो देखी होगी पर फ्लॉपी मोस्ट ऑफ द, मुझे लगता है 90% आप लोगों ने नहीं देखी होगी, ये मोस्टली आउटडेटेड है। सीडी से पहले फ्लॉपी चलती थी पर अब बिल्कुल आउटडेटेड होगी। अब मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड आप लोग यूज़ करते हैं, जैसे आपने फ़ोन में यूज़ करते हैं। फिर पेन ड्राइव, ये तो आप सभी ने देखी ही होगी। नेक्स्ट वन है टेप। टेप ये भी मेरे ख्याल में आप काफ़ी लोगों ने, ये आउटडेटेड हो चुकी है, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा पर अब नहीं, ये मैग्नेटिक टेप है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं मेमोरी डिवाइसेस के, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम चलते हैं, अब जैसे मेमोरी की बात कर रहे हैं हम, तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की इकाई, मतलब कि मेमोरी को कैसे हम मेज़र करते हैं। तो आजकल जैसे कि हमने सुना होगा मेमोरी डिवाइसेस, आप लेते हो पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, केबी, एमबी, जीबी, आपने ये सब सुने होंगे। अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि एक्चुअल में होते क्या है। तो सबसे, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो मशीन लैंग्वेज में स्टोर होती है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या है? 0 और 1। क्या मतलब है मशीन लैंग्वेज का? कि इधर सारी इंफॉर्मेशन 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में स्टोर होती है। 0 और 1 होते क्या है? 0 और 1 कुछ, 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। मेमोरी में डिफरेंट छोटी छोटी सेल होती हैं। वो सेल एक कॉम्बिनेशन होता है ट्रांजिस्टर कैपेसिटर का, और ट्रांजिस्टर के कॉम्बिनेशन से भी एक सेल बनती है जो एक बिट को स्टोर कर सकती है। उस पे वैल्यू आइदर आपकी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, तो सबसे जो छोटी इकाई है मेमोरी की है वो है 1 बिट। 1 बिट पे आप आइदर 0 स्टोर कर सकते हो और या फिर 1 स्टोर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं वो होती है बाइट। 1 बाइट, 1 बाइट क्या होती है? 1 बाइट इज इक्वल टू होती है 8 बिट्स की। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक बाइट बनती है। तो ये क्या स्टोर कर सकता है? ये 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है जिसपे वैल्यू 0 और 1 हो सकती है। एक और भी होती है इकाई जो मोस्टली अब कॉमनली बहुत कम यूज होती है, उसे बोलते हैं निब्बल। 1 निब्बल। 1 निब्बल इज इक्वल टू होता है 4 बिट्स। 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से एक निब्बल बनती है, पर वो आउटडेटेड है, मोस्टली यूज नहीं होती। तो 1 बाइट यूज होती है, वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन से बन के 1 बाइट बनती है। मतलब 8 सेल्स के कॉम्बिनेशन मिलके 1 बाइट होते हैं। जैसे कि 1 बिट पे इधर 1 बिट पे जो डिफरेंट वैल्यू हो सकती है वो दो हो सकती हैं, इधर 0 और 1। जो 8 बिट का जो कॉम्बिनेशन बना उस पर हम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? वो 0 से लेके 255। आपको कैसे पता लगेगा कि आप कितनी कॉम्बिनेशन स्टोर कर सकते हो? इसका हम सीधा सा फार्मूला होता है, जितनी बिट है स्टोर करने के लिए 2 की पावर उतनी बिट्स। सपोज करो आपके पास n बिट्स हैं, तो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो उन बिट्स पे? 2 की पावर n। इस जैसे पहले केस में अगर हमारे पास 1 बिट है तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 मतलब 2। तो आप 2 बिट स्टोर कर सकते हो, दो बिट्स में 2 वैल्यू स्टोर कर सकते हो 1 बिट पे, आइदर 0 और 1। अब आपके पास 2 बिट है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 2 की पावर 2, दैट मीन्स 4 वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। नाउ आपके पास सपोज करो 3 बिट है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 2 की पावर 3। जितनी आपके पास बिट्स हैं, सपोज करो आपके पास n बिट है तो आप 2 की पावर n वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हो। और वो उनकी रेंज क्या हो सकती है? रेंज हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और जितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -1। सपोज आपके पास 3 बिट है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? 8 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 to 7। ऐसे ही 1 बाइट अगर 8 बिट का कॉम्बिनेशन है
तो आप 2 की पावर 8 मीन्स 256 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, और वो 256 वैल्यू क्या हो सकती है, 0 to 255। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है जो नॉर्मली होती है वो 1 किलोबाइट, दैट इज 1 केबी जो हम बोलते हैं। 1 केबी का मतलब होता है 2 की पावर 10 बाइट्स, दैट इज 1024 बाइट्स। नेक्स्ट जो हम यूज करते हैं मेगाबाइट, एमबी, 1 एमबी। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट। 2 की पावर 20 दैट इज 1000 केबी। 1 एमबी में 1024 केबी होते हैं, दैट इज 2 की पावर 20 बाइट्स। नेक्स्ट जो हम नॉर्मली आप लोग आजकल यूज करते हो गीगाबाइट्स, जीबी। जब भी आप कोई पेन ड्राइव ले रहे हो, फोन खरीदने जाते हो, हार्ड डिस्क लेने जाते हो, नॉर्मली आप पूछते हैं कि आपकी फोन की रैम कितने की है या उसमें स्टोरेज स्पेस कितना है, तो हम जीबी में बात करते हैं। आजकल नॉर्मली फोन में भी 2, 4, 8 जीबी तक रैम मिल जाती है, और जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो फ़ोन में लगभग 64, 128 आजकल कॉमन हो गया, 256 तक मिल जाती है। और जो हम उसकी बात करते हैं कंप्यूटर की और लैपटॉप की, तो उसमें नॉर्मली 1 टीबी तक जाती है। 512 भी है किसी के पास, पर नॉर्मली आजकल लोग 1 टीबी या 2 टीबी में हार्ड डिस्क लेते हैं। और नॉर्मली जो आपके पास पेन ड्राइव होते हैं वो भी आप 64 जीबी, 32 जीबी की बात करते हैं। 32 जीबी का आपके पास है, 64 जीबी का है आपके पास, ठीक है, पेन ड्राइव, या आपको 128 सब जो। फिर नेक्स्ट होता है 1 टीबी, 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट का मतलब होता है कि उसमें 1024 जीबी हैं। तो ये यूनिट्स हैं, पहले बिट, फिर बाइट, फिर 1 केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और टीबी, ठीक है। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं कि आपकी रैम या रोम, या फिर आप बात करोगे आपके पास पेन ड्राइव है, सीडी है, वो हमेशा बात करते हो कितनी बाइट्स की, आप बोलते हो इतने। नॉर्मली अब एमबी में, सीडी तो एमबी में होती थी, और पेन ड्राइव तो एमबी में है ही नहीं, आपकी रैम अब तो सब जीबी में आते हैं नॉर्मली, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में कॉस्टली होती थी। और जैसे जैसे टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में नई नई इन्वेंशन हो रही हैं और धीरे धीरे चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो हम मोस्टली हायर स्टोरेज की तरफ जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा उसकी स्टोरेज होगी, स्पेस होगा, उतना ज़्यादा हम उसमें डाटा स्टोर कर पाएंगे। तो नॉर्मली आजकल आप जो भी स्टोरेज लेते हैं, जीबी चलता है, और हार्ड डिस्क वगैरह में टीबी। पेन ड्राइव नॉर्मली आप 32 जीबी, 64, 128 जीबी या 256 की लेते हो, और हार्ड डिस्क नॉर्मली 1 टीबी या 2 टीबी आजकल कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं मेमोरी की। जब भी हम बात करेंगे मेमोरी से, आपके पास कोई पेन ड्राइव है या रोम का साइज कितना है, तो हम इन यूनिट्स में बात करते हैं। तो ये होगी यूनिट्स ऑफ मेमोरी। दैट मीन्स 1 बिट का मतलब 1 सेल है, 1 बाइट का मतलब आपके पास 8 सेल्स हैं, 8 मेमोरी लोकेशंस, 8 मेमोरी सेल्स हैं आपके पास। ओके, so this is all about units of memory. Next is memory representation. memory जो memory की representation, memory नॉर्मली जो भी मेमोरी होती है, रैम की बात करो आप, रोम की है, वो लीनियर एरे होता है लोकेशंस का लीनियर एरे, ठीक है। प्रोसेसर उन्हें कंसिडर करता है एक लीनियर एरे, रेंज ऑफ मेमोरी एड्रेसेस जो स्टार्ट होते हैं 0 टू द मैक्सिमम साइज ऑफ द मेमोरी। सपोज करो आपके पास 256 केबी की मेमोरी है, 256 केबी की मेमोरी है, या आपके पास 256 मेमोरी एड्रेसेस हैं, तो वो स्टार्ट होंगे 0 से लेके 255 मेमोरी एड्रेस तक होते हैं। तो हम इसके बारे में अभी ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन की, ओके।